तो झारखंड का नक्शा डाउनलोड करना हुआ आसान चुटकियों में, ठीक है। और उस नक्शा को डाउनलोड करके आप मैप ओवर प्रो में बैठा सकते हैं, बहुत सारी चीज देख सकते हैं और यहाँ से चल करके भी उस गांव में हम मैपिंग कर सकते हैं चुटकियों में, ठीक है। अब मैप पर हम क्लिक करेंगे, जैसे हम मैप में क्लिक करेंगे तो ये पेज अगला खुल करके ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इस तरह से ये पेज खुल करके ओपन हो गया। अब देखिए ध्यान इस जैसे इस तरह ओपन करेंगे, इसको हल्का सा ये काम करेंगे, देखिए ये वाला, ये देखिए ध्यान दीजिएगा। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज सभी को सोनू अमीन चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक होने वाला है कि झारखंड का भू नक्शा डाउनलोड कैसे करें, ठीक है। इस पर बहुत सारे कमेंट भी आए हैं और फोन भी आ चुके हैं। तो झारखंड का नक्शा डाउनलोड करना हुआ आसान चुटकियों में, ठीक है। और उस नक्शा को डाउनलोड करके आप मैप ओवर प्रो में बैठा सकते हैं, ठीक है। और मैप ओवर प्रो के माध्यम से आप जमीन का पैमाइश करना चुटकियों में सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल में जुड़िए और जमीन से संबंधित ज्ञान प्राप्त कीजिए, ठीक है। अगर आप जमीन नापी करना आपको सीखना है तो भाई इस चैनल में आप जुड़ सकते हैं। सारी चीजें इसमें बताए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। चलिए आपको बताते हैं कि भू नक्शा जो झारखंड का है कैसे डाउनलोड होगा, या फिर नक्शा डाउनलोड कैसे होगा मोबाइल फोन से, ठीक है। एकदम पूरा आपको बारीकी से बताएंगे और उस नक्शा को आप मैप ओवर प्रो में यूज कर सकते हैं और उसके माध्यम से सारे मुस्तकिल पॉइंट, तीन मेढ़ा, चौमेढ़ा, तीन सिवानी पत्थर, बम्बा चंदा को खोज सकते हैं, ठीक है। आप कितना भी अनजान गांव में है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर अभी हम झारखंड में हजारीबाग जिला में है और अभी हम लोहरदगा जिला का एक नक्शा का डाउनलोड करके उसका हम पीडीएफ फाइल हम भू नक्शा में बैठाएंगे और भू नक्शा को बैठाने पर हम वहां का जमीन का सारा चीज देख सकते हैं, यहीं से बैठले बैठले देख सकते हैं। किसी भाई ने कमेंट किया कि लोहरदगा जिला पर एक वीडियो बनाइए, ठीक है। वीडियो पहले एक बार देख लीजिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्या बताने जा रहे हैं। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो कमेंट करना, आपके भी जिले का भी हम एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए मोबाइल फोन को ले लेना है, गूगल में चले जाना है, गूगल या बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर झारभूमि खोल लेना, क्योंकि हम झारखंड का आज बताने जा रहे हैं। अगर बिहार से है तो बिहार का भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल में बिहार का भी वीडियो दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर झारभूमि लिखा हुआ उसमें टच कर देना है, मतलब इसका जो पेज है उसमें चले जाना है, मतलब उसको सिस्टम में चले जाना है। फिर इस तरह से एक पेज होके ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को मतलब बहुत लोगों को पता भी होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें मिलती है इस चीज में, मतलब ये मोबाइल फोन में या फिर इस साइड में, ठीक है। चलिए उसके बाद जैसे इस तरह जूम कीजिएगा, नीचे साइड में यहाँ पे देखिए देखने को मिलेगा भू नक्शा, ठीक है। भू नक्शा को टच कर देना है। जैसे भू नक्शा को टच कीजिएगा ये अगला पेज खुल के ओपन हो जाएगा और ये नक्शा खोल देगा और इस टाइप में आपको नक्शा खुलेगा आपको मोबाइल में, और ये डेस्कटॉप मोड में किया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये थ्री डॉट में जाकर के यहाँ से डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है। जैसे इसको बंद कर देंगे तो छोटा हो जाएगा ये वाला, लेकिन हमको बड़ा ही में करना है, क्योंकि बड़ा में ही फायदा होने वाला है। ऐसे से हम लोग आज काम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए थोड़ा बहुत हो सकता है कि कैमरा से थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा होगा, लेकिन उसका मैनेज आप कर लीजिएगा, क्योंकि इतना अच्छा से बता रहे हैं तो फिर मतलब नहीं भी बता रहे हैं, बता रहे हैं। बाकी बात जैसा आपको लगागा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका रिप्लाई देने के लिए हम प्रयास है, ठीक है। मतलब देखेंगे जिस तरह से कमेंट आएगा उस तरह से इसका हम उपाय लगाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर यहाँ पर इसका सारा विवरण हम भरेंगे, क्योंकि हमको लोहरदगा जिला का बताना है। तो यहाँ से थ्री डॉट में जहाँ है इसको हम टच कर देंगे। उसके बाद जो इसका सारा डिटेल है यहाँ पर सारी भरेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम ये जूम कर देते हैं। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसका डिस्ट्रिक्ट हमको डालना होगा। तो डिस्ट्रिक्ट तो हमको भाई बोला था लोहरदगा जिला, तो लोहरदगा जिला का आज हम करने वाले हैं, ठीक है। लोहरदगा जिला सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद कहीं पर साइड में टच कर देना है। उसके बाद जो भी इसका सर्कल, मतलब ये अंचल का नाम मतलब बोल रहा है कि भरने के लिए इसमें अंचल का नाम। तो चलिए इसमें अंचल का नाम हम डालते हैं, जो भी इसका अंचल होगा तो इसी हम अंचल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी बात जो भी आपका अंचल होगा इसमें जाकर के आप डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी आपका जिला होगा या फिर जो भी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लोहरदगा भी जिला भी दे रहा है, ठीक है। इसी को हम फिर सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर हो सकता है कि हम इसी को रहने देते हैं, ठीक है। पहला नंबर को हम रहने दिए। उसके बाद देखिए पहले नंबर को हम रहने दिए। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है हल्का नंबर। ये हल्का नंबर क्या है भाई?
हल्का नंबर, एक हल्का में 5 गांव 6 गांव को बांट दिया जाता है, उसी में आपका गांव का नाम रहता है। अगर पहला हल्का में नहीं मिला, दूसरा मिलेगा, तीसरा में नहीं मिला, फिर चौथा मिलेगा, चौथा नहीं मिलेगा, पांचवा में, मतलब इसमें अगर टच कीजिएगा तो बहुत सारे हल्का नंबर रहते हैं। देखिए, ठीक है, ये तो एक गांव का है। देखिए आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, और ये हल्का जो लिखा हुआ है टच कर दिए। देखिए यहाँ पर 10 हल्का यहाँ पर है, 5 से 10 तक, ठीक है। मतलब ये हल्का हल्का में बांट दिया। जिस हल्का में जैसे टच कीजिएगा उस गांव को खुलेगा, नहीं खुलता है दूसरा पे हल्का टच कीजिएगा उसका में खुल जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह से आपको ढूंढना पड़ेगा गांव गांव जाकर, मतलब हल्का में टच करके और सारे अपना गांव या मौजा को खोज सकते हैं या शहर को, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि मौजा नाम, मतलब ये अपना बोल रहा है गांव का नाम डालिए। तो चलिए इसका हम एक गांव का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 12वां टोली, ठीक है। इस गांव को सिलेक्ट करें, इसका थाना नंबर 91 है, इसको हम सिलेक्ट कर लिए। जैसे इसको हम सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये उस गांव का नक्शा खुल करके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरह से ये नक्शा खुल रहा है, आपको हो सका थोड़ा थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए आपको थोड़ा बहुत हम दिखाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए हो सकता है थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, और इस तरह से आपको भी खोल लेना है, ठीक है। और जैसे इस तरह से खोलिएगा, उसके बाद में फिर क्या करना है, जिस प्लॉट को बैठाना है या फिर सिलेक्ट करना है या फिर नापी करना है या फिर आपको सीमांकन देखना है, तो कौन सा प्लॉट को देखना है। देखिए यहाँ पर प्लॉट नंबर आपको दिख रहा होगा 97, ठीक है, देख सकते हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ 97। इसी प्लॉट का हमको सीमांकन करना है, तो इसी प्लॉट के आसपास में कोई भी प्लॉट को हम टच कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम टच करेंगे तो ये प्लॉट नंबर का रकबा, खाता नंबर और किसके नाम से ये जमीन है, ये सारी चीज इसमें बता देता है। देखिए ये बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन जो बता रहे हैं थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये समझने वाली बात है। देखिए इस तरह से अब नक्शा कोई देखा भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये इधर से कटा हुआ है, बीच में खाली है, इधर से ऊपर में गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब इसको इस तरह हम सीधा कर लेते हैं, एकदम पूरा बारीकी से इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जिस प्लॉट का हमको मतलब भाई इसी करना है, मतलब सीमांकन करना या फिर हमको कोई पॉइंट पता करना है इसी के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, देखिए हमको भू नक्शा अगर सैटेलाइट मतलब खुल जाता है, ठीक है, मतलब ये धरती नक्शा खुल जाता है इसमें। अब दिखाते हैं किस तरह से खुलेगा। कोई भी प्लॉट को हम टच कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर प्लॉट नंबर 89 को हम टच कर लिए। देखिए यहाँ पर इसका सारा जो है रजिस्टर टू निकाल कर दे दिया, ठीक है, मतलब किसके नाम से जमीन है यहाँ पर दे देगा। खाता नंबर जानना है, यहाँ पर नीचे में लिखा होगा मैप प्रो, इसमें आप टच करके खोज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे इस तरह से खुलेगा, हल्का से इसको जूम कर लेना है, ये वाला साइड को, इस साइड को जैसे जूम कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए एगो पेड़ टाइप में छटा हुआ, ठीक है, ये देखिए पेड़ है, ठीक है। तो इस पेड़ वालों को टच कर देना, और यहाँ पर देखिए ऑल लिखा हुआ, इसको ऑल में सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद इस तरह से हल्का सा जूम कर देना है, और देखिए इस तरह से ऊपर कर देना मोबाइल को, ठीक है। अगर इस तरह से मोबाइल करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये नंबर है, और ये नंबर का है, ये पिन नंबर है। अगर ये पिन नंबर नहीं मिले तो हमें कमेंट करना भाई, उसका भी हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। देखिए किसी किसी गांव में नहीं देता है पिन नंबर, ठीक है, तो उसका भी पिन नंबर मिलने का उपाय है, ठीक है। बाकी बात फिर यहाँ पर देखिए पिन नंबर यहाँ पर लगा हुआ, इसको हम सर्च कर देंगे। जैसे हम सर्च करेंगे ये सैटेलाइट नक्शा खोल करके ओपन हो जाएगा, ठीक है। पहले एक बार बात से सुन लीजिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, बाकी बात भाई जैसी आपकी इच्छा वो आप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम जूम कर दे रहे हैं एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। इस तरह से जूम कर लेना है, इस तरह से नक्शा खुल जाएगा, ठीक है। इस तरह से खुलने के बाद उसके बाद यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो प्लॉट को हमको पेमाइज करना है, प्लॉट नंबर 97 कहाँ पर है, इसको यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर प्लॉट नंबर यही है 97, देख रहे हैं ये वाला है। अब इसी प्लॉट का हमको सीमांकन करना है। अभी हम हजारीबाग जिले में, ठीक है, हजारीबाग जिला, झारखंड हजारीबाग जिला, और हमको पेमाइज कहाँ करना है, लोहरदगा जिला, ठीक है। यहीं से बैठे बैठे उस गांव का हम कोई भी पॉइंट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं और पेमाइश मतलब बता सकते हैं कि इस गांव में हम जाएंगे तो आसानी से नापी कर सकते हैं, ठीक है, यहीं से बैठे बैठे ही। अब देखिए यहाँ पर एक हमको दिख रहा है, ये जो प्लॉट नंबर है ये है 97। देखिए यहाँ पर इस तरह से एक त्रिभुज में बटा हुआ है, ये देखिए सैटेलाइट में बैठाया है, थोड़ा बहुत एरर दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस नक्शा को अब हम देख लिए कि ये वाला पॉइंट हम बैठा देंगे, अच्छा मतलब मैप प्रो में ये वाला पॉइंट मेरा बैठ जाएगा, और ये मेरा ये पॉइंट बैठा देंगे तो ये पॉइंट बैठ जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा एरर दिखा हो रहा होगा, तो ये एरर क्या है कि ये सैटेलाइट में बैठाया है, ये मोबाइल में दिखा रहा है, थोड़ा सा एरर दिखाएगा, तो इसको थोड़ा सा ये ऊपर चल जाएगा, तो ये पॉइंट मिल जाएगा, ये भी पॉइंट मिल जाएगा, मतलब सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है, ये सारा पॉइंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बगल में रास्ता भी गया है, आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये रास्ता चल गया इधर से, आइए रास्ता के बगल बगल में ही देखिए रास्ता भी गया, थोड़ा बहुत हो सकता है दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये देखिए ये रास्ता भी गया, ठीक है।
इतना कुछ हम देख लिए हैं। अब इतना कुछ देखने के बाद हम यहाँ से हम बैक चले जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से हम हल्का सा बैक चलते हैं। जैसे हम हल्का सा बैक जाएंगे ये पीछे लेकर के हमको चले जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ले जाने के बाद हमको तो भाई नक्शा का PDF फाइल डाउनलोड करना है। तो किस तरह से इसका डाउनलोड होगा, यहाँ पर जाने के बाद इसको स्क्रीन को थोड़ा सा इसको छोटा करना, मतलब नक्शा वाला को हल्का सा छोटा कर लेना। देखिए मोबाइल थोड़ा सा बंद हो गया, इसको हम खोल रहे हैं फिर से, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि ये मोबाइल में आप काम करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, बाकी बात अगर लैपटॉप होगा अच्छे से काम होगा। चलिए इसको हम खोल लेते हैं, उसके आपको दिखाते हैं। चलिए इस तरह से पीछे आ जाना, उसके बाद पीछे यहाँ पर इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस तरह से खोलने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा इसको हम ये कर दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये दे रहा है ये बोलम देख सकते त्रिभुज का आकार का, इसको टच कर देना, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ये छोटा कर लेंगे, उसके बाद टच करेंगे क्योंकि फिर यहाँ पर दिक्कतें होगी इसको स्क्रीन को छोटा करने में, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पर हम ये छोटा कर दिए, ठीक है। और जैसे इसको हम छोटा करेंगे यहाँ पर जो उसी को हम टच कर देना, ठीक है। जैसे इसको हम टच करेंगे तो ये इधर अंदर चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ये अंदर चल जाएगा उसके बाद ये जो नक्शा आपका इस तरह से आपको बड़ा कर लेना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस तरह से आपको एकदम पूरा बड़ा कर लेना इस स्टेप में। चलिए इस स्टेप में हमको देखिए यहाँ पर ये बड़ा कर लिए हैं और इस तरह से करने के बाद यहाँ पर एक आपको इस तरह से खोल लेना है। उसके बाद एक फटाक से यहाँ पर एक आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेगा। अब जैसे ये स्क्रीनशॉट ले लेगा उसके बाद चेक करना है, आपको एकदम पूरा बारीकी से बताते हैं, ठीक है। अब ये स्क्रीनशॉट आपको मोबाइल के गैलरी में सेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको बैक चले जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ से बैक जाइएगा उसके बाद बोलेगा मतलब करना क्या है, मैप ओवर प्रो में चले जाना। देखिए यहाँ पर मैप ओवर प्रो है, अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं मैप ओवर प्रो। उसके बाद यहाँ पर इसे ओपन करना है। जैसे आप इस तरह से खोलिएगा तो इस तरह से ये पेज खोल के ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर बोलेगा नया आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना, ठीक है। अगर क्योंकि हम भाई अभी तो हजारीबाग जिला में है और लोहरदगा जिला में तो हमको कोई पॉइंट पता नहीं है, लेकिन सैटेलाइट के माध्यम से हम देख चुके हैं कि वहां पर एक पॉइंट है, उसको बैठाएंगे ये पता चल जाएगा कि कहाँ पर है। उसके बाद देखिए इस तरह से खोलने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। या क्रिएट मतलब नया चला सकते हैं, इसमें टच कर दिए, इसमें टच कर दिए। जैसे भी इसे टच कीजिएगा बोलेगा यहाँ पर नया पेज, मतलब यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह बना हुआ है, इसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ प्लस का चिन्ह पर देगा तो यहाँ बोलेगा न्यू क्रिएट मतलब ऑनलाइन, मतलब फिर से यहाँ मतलब बोलेगा कि नया वेबसाइट को इसमें सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। इसे फिर न्यू वाला हम करेंगे क्योंकि हम नया इसमें जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से खुलेगा अगला पेज। उसके बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं खुलने के बाद यहाँ पर स्टार्ट कर दे रहा है, ठीक है। स्टार्ट कर देना, जैसे आप स्टार्ट कीजिएगा उसके बाद ये अगला पेज खुल के ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद इस तरह से खुलेगा अगला पेज। उसके बाद जो आप स्क्रीनशॉट लिए हैं इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम जो स्क्रीनशॉट लिए थे यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इसी को हम टच कर दिए। अब देखिए इस तरह से हम जैसे इसको हम टच कर दिए उसके बाद जो पॉइंट हम देखे थे कि ये 97 नंबर प्लॉट है, इसका एक कोना ये वाला और ये कोना ये वाला सिलेक्ट करेंगे तो ये बैठ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक कोना हम इसको ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर जहाँ कोना बन रहा है देखिए ये प्लस का चिन्ह है, देखिए जो प्लस वाला कुछ बन रहा होगा लाइन हल्का दिख रहा होगा उसी को इसके बीच में लेके आना, क्योंकि वही वाला ये बैठाएगा सरजमीन पर भी। चलिए लोकेशन लेकिन ऑन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं लोकेशन मेरा ऑन है कि नहीं है, सारा चीज को हम चेक कर लेते हैं। देखिए मेरा लोकेशन यहाँ ऑन है, ठीक है। लोकेशन आपको भी ऑन कर लेना, तभी ये लोकेशन आपको उसी जगह पर लेके चले जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से आपको बैठा लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका एक कोना में लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि बोल रहा है सेव करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है पॉइंट 1, पहले एक पॉइंट 1 को बैठाएंगे फिर पॉइंट 2 को बैठाना है, क्योंकि 2 पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। अगर पता नहीं है फिर भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब किस तरह से काम होगा तो इसमें जो पिछला वीडियो बनाया होगा मैप ओवर प्रो का उसको आप जाकर देख लीजिएगा, तो आराम से आप कर सकते हैं उसको देख करके, ठीक है। अगर दिक्कतें होती है तो फिर से कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम दे देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर हम सेव कर देते हैं, क्योंकि ये पहला पॉइंट मिला है और यहाँ पर सेव कर दिए। जैसे हम सेव करेंगे जैसे सैटेलाइट के माध्यम से उसी गांव उसी मौजा में ये ले लेगा ऑनलाइन। इसमें फिर से कर लेते हैं, देखिए ये आसपास में ले रहा है, ठीक है। अब देखिए जहां पर अभी हम है वहां पर ले रहा है, लेकिन उस गांव का नाम क्या था, बरवा टोली। अब इसी गांव को इस मतलब जो मैप ओवर प्रो है इसी में हमको सर्च कर लेना है, ठीक है। चलिए इसको हम एकदम पूरा बारीकी से सर्च कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे भाई जो भी इसका होगा, जो उसका गांव का नाम है उसको यहाँ पर डाल देना, ठीक। चलिए लिख करके इसको सर्च कर लेना, ठीक है। इसको हम सारा चीज लिखते हैं। देखिएगा जिसका मतलब गांव अगर इंग्लिश में लिखिए तो इंग्लिश में आ जाएगा, हिंदी में लिखिएगा तो हिंदी में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए इसको हम सारा चीज लिखते हैं एकदम पूरा बारीकी से।
जो भी इसका होगा सारा चीज आपको एकदम पूरा बारीकी से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं OTI, ठीक है। कहाँ गया भाई, और यहाँ पर लिखना है जो इसका पूरा गांव में हो सकता है आएगा उसको ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं कुरुड, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखे तो आ गया ऊपर में, ठीक है, देख सकते हैं ये दिखा रहा है। अब इसी को हम सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो उसी गांव में लेकर के ये सैटेलाइट के माध्यम से ये पहुंचा देगा, ठीक है। और उसी प्लॉट के आसपास में लेकर के छोड़ेगा। अब देखिए जैसे हम इसको जूम करेंगे तो जो प्लॉट हम सिलेक्ट किए थे जो प्लॉट नंबर जो 97 है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ उसी प्लॉट के आसपास में लाकर के छोड़ दिया है, ठीक है। एकदम पूरा बारीकी से समझ सकते हैं। अब देखिए अब जो प्लॉट को हम पहला नंबर में हम जो सिलेक्ट किए थे जो वहां पर PDF फाइल में, उसी को हम यहाँ पर उसी पॉइंट को हम यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एकदम पूरा बारीकी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम ये कर लेते हैं, ठीक है, दिखा रहे हैं भी एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। चलिए इस तरह से कर लेते हैं और यहाँ पर हम सेव कर देंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ये एरर आएगा, बाकी बात अगर बैठा लीजिएगा अच्छा से ये दिक्कतें नहीं होगी। देखिए यहाँ पर बैठा लिए हैं। अब इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं सेव कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेव कर दिए। अब ये सेव करने के बाद बोल रहा है दूसरा पॉइंट करने के लिए, लॉगिन करने के लिए यहाँ पर ओके कर देते हैं। देखते हैं क्या बोल रहा है, यस करने के लिए बोल रहा है। मतलब ये थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए बोल रहा है फिर से ट्राई करेंगे। चलिए इसको फटाफट कर लेते हैं, एकदम पूरा बारीकी से आपको दिखाते हैं। चलिए फिर से वहां पर हम आ चुके हैं, इसको फटाफट हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये बैठा दिए और यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ये बोल रहा है कि पॉइंट बी को बैठाइए। देखिए ऊपर लिखा हुआ पॉइंट बी को बैठाइए। चलिए पॉइंट बी को हम बैठाते हैं। देखिए ये पॉइंट बी का मेरा ये कोना है, ठीक है। अब इसको हम बैठा लेते हैं एकदम पूरा बारीकी से। देखिए आप अलग प्लॉट को भी ले सकते हैं, ठीक है, जो आपको पता होगा उसी को भी लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पॉइंट हम बी को भी सेव करते हैं। जैसे हम सेव करेंगे फिर वही जगह पर ले लेगा। उसके बाद जो मेरा ये पॉइंट बी है इसको भी हम बैठा लेते हैं। कहाँ पर है भाई, एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये ले लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ये आ गया, उसके बाद इसी के आसपास में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, देख सकते हैं। ये इसको हम फिर से सेव कर देंगे, ठीक है। देखिए जहां पर ये मिलेगा कोना हल्का सा घुमा हुआ रहेगा उसी में बैठा। देखिए हम सेव कर दिए। अब जैसे हम सेव करेंगे ये फिर से बोल रहा है सेव करने के लिए, ठीक है। ये क्योंकि ये सैटेलाइट के माध्यम से बैठ चुका है, अब फिर से इसको सेव करना है। चलिए इसको फिर से हम सेव कर लेते हैं। सेव कर लेते हैं। जैसे हम सेव करेंगे ये मेरा गैलरी में सेट हो जाएगा और इस जो है मैप प्रो इसके सिस्टम में चले गया है, ठीक है। अब जैसे हम इसको मैप पर खोलेंगे उसी गांव का ले लेगा लोकेशन और यहीं से बैठे बैठे हम उस गांव को सारी चीज देख सकते हैं और यहां से चल करके भी उस गांव में हम नापिक कर सकते हैं चुटकियों में, ठीक है। अब मैप पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम मैप में क्लिक करेंगे तो ये पेज अगला खुल करके ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इस तरह से ये पेज खुल करके ओपन हो गया। अब देखिए ध्यान इस जैसे इस तरह ओपन करेंगे इसको हल्का सा ये काम करेंगे। देखिए ये वाला, ये देखिए ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ये देखिए सारा चीज ये दिखा दे रहा है। देखिए जो प्लॉट का प्लॉट नंबर 97 है ये एकदम पूरा बारीकी से बैठ चुका है, एकदम बैठ चुका है, ठीक है। अब इसी के माध्यम से हम फील्ड में भी वहां पर काम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा इतना पर देते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखिए आसपास का प्लॉट भी आपको दिखा देते हैं एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हम स्क्रीनशॉट लिए हैं और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए उपाय यही था, इसका उपाय और कुछ नहीं है, ठीक है। इसी का माध्यम से हम काम करते हैं जो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये बैठ चुका है। यहाँ पर रास्ता देखिए यहाँ पर थोड़ा सा है, ये अच्छा सा अगर इसको हम बैठा देंगे तो ये रास्ता यहाँ पर भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत थोड़ा सा और करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये सारा चीज सही है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और अच्छे से एक बार बैठाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो प्लॉट को हम सेलेक्ट किए थे ये एकदम पूरा बारीकी से बैठ चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब ये रास्ता भी थोड़ा सा एरर दिखा रहा है, लेकिन ये सही में है कि गलत में है, फील्ड में जाने के बाद वहां पर पता चलेगा, ठीक है। लेकिन जो भी हम यहाँ पर काम किए इसी के माध्यम से, अब ये ध्यान दीजिएगा। अब ये चीज यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिएगा कि हम कहाँ पर है। देखिए थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा और हम कहाँ पर है आपको दिखाने के लिए, आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए कहाँ पर आ रहा है मेरा लोकेशन। हाँ देखिए मेरा लोकेशन अभी यहाँ पर है और ये कहाँ पर है, इस जगह पर है। अब इसको जैसे हम जूम करेंगे देखिए हल्का हल्का दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से हम हजारीबाग जिला झारखंड में है और यहाँ से बैठे बैठे लोहरदगा जिला का काम कर ले रहे हैं, इतना ही, ठीक है। अगर वहां पर जाएंगे उस गांव का हमको नक्शा देगा, ठीक है। दोनों नक्शा का हम फोटो खींच करके PDF फाइल में बदल करके इसको हम बैठा सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा जो हिंदी में है ये है भाई, इसी के माध्यम से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन इससे आप काम कर सकते हैं आसानी से। और यही है भू नक्शा का डाउनलोड करने का उपाय।
और एकदम तो सटीक होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर ये मोबाइल से अगर बड़ा फोन रहेगा तो उसमें अच्छा सा आएगा। ये छोटा हल्का सा फोन है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ठीक है। लेकिन इतना दिक्कत नहीं होता, क्योंकि हम इसी तरह से काम करते हैं फील्ड में और आसानी से हो जाता है चुटकियों में काम। तो यहाँ से बैठे बैठे ही उस गांव का हम सारा डिटेल निकाल लेते हैं कि कहाँ पर कौन आड़ी गया है और हमको सीमांकन करना है, ठीक है। अब मान लो कि ये नक्शा भू नक्शा सैटेलाइट नक्शा नहीं खुलेगा, तो किस तरह से उसका पीडीएफ आप ले लीजिएगा। तो भाई उस गांव का आपको नक्शा तो देगा, नक्शा का फोटो खींच करके जहां आपको अब नापी करना है, मान लो हमको ये प्लॉट नापी करना है, तो आसपास के 4 प्लॉट हम ले लिए। देखिए हमको ये यहाँ पर नापी करना था, इस नक्शा को हम छोड़ दिए। जहां पर आपको नापी करना है वहां पर अच्छा सा फोटो ले लेना है। आप बोलोगे भाई एक ही बार में हमको पूरा गांव का बैठा दो तो मुश्किल है, फिर उसका पीडीएफ फाइल बनाना पड़ेगा आपको, पूरा नक्शा को खींच करके कैमरा के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए इस तरह से काम होता है मैप प्रो में, इसके यूज के माध्यम से। जैसे हम यहाँ पर बढ़ते जाएंगे ये लोकेशन मेरा यहाँ पर ले लेगा। चलिए एक चीज आपको और दिखाते हैं कि जहां पर हम ये है, यहाँ पर इसको जैसे हम टच करेंगे, यहाँ पर भी 1-2 नक्शा हम बैठाए थे, ठीक है, जो हो सकता है अभी नहीं हटा दिए, ठीक है। तो इसके माध्यम से एकदम पूरा चुटकियों में काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी बात कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका रिप्लाई हम देंगे, ठीक है। चलिए तो यही है झारखंड का भू नक्शा डाउनलोड करने का उपाय। बाकी बात वीडियो जैसी लगी हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इसका सोल्यूशन यही था भाई, जो हम सारा चीज बता दिया आपको, और इसके माध्यम से मैप प्रो में काम कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अगर वीडियो को फुल देखे होंगे तो धन्यवाद दोस्तों, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।